नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है जीवन परिवर्तन। प्राचीन भारत में एक समय ऐसा भी आया जब चारों ओर अस्थिरता और भय का माहौल था। इस समय के दौरान उत्तर भारत के कौशल राज्य में अंगुलिमाल नामक एक भयंकर डाकू हुआ करता था। अंगुलिमाल के नाम से ही लोगों के मन में डर बैठ जाता था। उसका असली नाम अहिंसक था, लेकिन वह अपने क्रूर कर्मों के कारण अंगुलिमाल कहलाया। वह राहगीरों को मारकर उनकी उंगलियां काट लेता और उनकी माला बनाता था, जिसे वह अपनी गर्दन में पहनता था। अंगुलिमाल इतना निर्दयी और क्रूर था कि लोग उसके डर से जंगल में जाने से कतराते थे। उसने अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था कि वह 1,000 उंगलियों की माला बनाकर अपने गले में पहनेगा। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वह निरंतर निर्दोष लोगों की जान लेता रहता था। उसकी निर्दयता की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी और राज्य के लोग उसके आतंक से भयभीत थे। जब गौतम बुद्ध को अंगुलिमाल के अत्याचारों के बारे में पता चला, तो उन्होंने उसे सही मार्ग पर लाने का निश्चय किया। बुद्ध को ज्ञात था कि हर व्यक्ति के भीतर अच्छाई का बीज होता है, जिसे सही मार्गदर्शन और करुणा के साथ जागृत किया जा सकता है। उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर उस जंगल की ओर प्रस्थान किया जहां अंगुलिमाल रहता था। जंगल के रास्ते में बुद्ध के अनुयायियों ने उन्हें चेतावनी दी कि अंगुलिमाल अत्यंत खतरनाक है और उन्हें वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन बुद्ध ने निश्चय कर लिया था और वह अपने निर्णय पर अडिग रहे। वे धीरे धीरे उस जंगल की ओर बढ़ते गए जहां अंगुलिमाल अपने शिकार की तलाश में था। बुद्ध और उनके अनुयायी जंगल में चलते जा रहे थे, तभी एक रहस्यमयी ध्वनि ने सबका ध्यान आकर्षित किया। वे सभी चौंक गए और सतर्क हो गए। ध्वनि के स्रोत की ओर बढ़ते हुए उन्हें पेड़ों के पीछे छिपी आंखों का एहसास हुआ। अचानक एक तेज हवा का झोंका और एक काला साया तेजी से उनकी ओर बढ़ा। अंगुलिमाल तेजी से बुद्ध की ओर बढ़ा और अपनी तलवार उठाई। उसके चेहरे पर क्रूरता और निर्दयता स्पष्ट थी। बुद्ध ने शांतिपूर्वक उसे देखा और बिना कोई भय दिखाए अपनी जगह पर खड़े रहे। अंगुलिमाल ने बुद्ध से कहा, रुक जाओ, मैं तुम्हें मारने आया हूं। बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं रुक चुका हूं अंगुलिमाल, लेकिन तुम कब रुकोगे? अंगुलिमाल बुद्ध की बात सुनकर अचंभित रह गया। उसने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम रुक चुके हो? बुद्ध ने उत्तर दिया, मैंने हिंसा, घृणा और क्रोध को छोड़ दिया है। मैंने शांति, करुणा और अहिंसा का मार्ग अपनाया है। लेकिन तुम अब भी हिंसा और क्रोध के मार्ग पर हो। तुम कब रुकोगे और शांति का मार्ग अपनाओगे? बुद्ध के शब्दों ने अंगुलिमाल के हृदय को छू लिया। उसकी तलवार हाथ से गिर गई और उसके चेहरे पर अश्रुधारा बह निकली। उसने कहा, मुझे माफ कर दो, महान साधु। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, हर व्यक्ति को अपने कर्मों का प्रायश्चित करने का अवसर मिलता है। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो, तो तुम भी बदल सकते हो। बुद्ध के मार्गदर्शन में अंगुलिमाल ने हिंसा छोड़ दी और एक साधु बन गया। उसने अपने पिछले जीवन के सभी बुरे कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए अहिंसा और करुणा का मार्ग अपनाया। उसने जीवन भर लोगों की सेवा की और उन्हें शांति और अहिंसा का संदेश दिया। उसके परिवर्तन की कहानी दूर दूर तक फैली और लोगों ने उसे नए नाम से पुकारना शुरू किया, अराहंत अंगुलिमाल। शिक्षा अंगुलिमाल की कहानी हमें सिखाती है कि अहिंसा और करुणा की शक्ति से सबसे क्रूर और निर्दयी व्यक्ति भी बदल सकता है। गौतम बुद्ध का शांति और अहिंसा का संदेश हमें यह बताता है कि हर व्यक्ति के भीतर अच्छाई का बीज होता है, जिसे सही मार्गदर्शन और करुणा के साथ जागृत किया जा सकता है। इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी किसी व्यक्ति को उसके अतीत के आधार पर नहीं आंकना चाहिए। हर व्यक्ति को सुधारने और अपने गलतियों का प्रायश्चित करने का अवसर मिलना चाहिए। अंगुलिमाल का परिवर्तन ये दर्शाता है कि असल शक्ति हिंसा में नहीं, बल्कि अहिंसा में है। यह कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में शांति, करुणा और अहिंसा के मार्ग को अपनाएं, और दूसरों को भी इसी मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें।